ये नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है, 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये चीज आपको ज्ञात करनी है। ओके, क्वेश्चन एनसीईआरटी फिजिक्स का 1.2 यानी पहले चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है एक्सरसाइज में। ओके, चलिएगा, तो बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया था? सबसे पहले जब सॉल्यूशन करते हैं हम तो क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दे रखा है भैया सवाल में? देखिएगा, सवाल में आपको एक आवेश दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलाम का आवेश, छोटा गोला है, एक दूसरा गोला ये है, ये ठीक है। तो हमारे पास में एक आवेश कितना दे रखा है? एक आवेश दे रखा है आपको 0.4 माइक्रोकूलाम। हमने क्या बताई थी? माइक्रोकूलाम हो, नैनोकूलाम हो, ठीक है, उन सबको हम बदलेंगे कूलाम में। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, उसको बदलते हैं मीटर में। इसीलिए ये माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। याद रखना कि भैया माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6, ये माइक्रोन हो गया। और एक होता है नैनो का मतलब 10⁻⁹, एक होता है एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, ठीक है, ये चीज हो गई। और एक पिको होता है, पिको 10⁻12 से, ठीक है, इनसे चेंज कर देते हैं। और एक सेंटीमीटर से बदलते हैं 10⁻2 लगाते हैं, और एमएम जो होता है उसको लगाते हैं 10⁻3, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये माइक्रोन को बदल दिया 10⁻6 कूलाम हो गया। दूसरा आवेश कितना दे रखा है? दूसरा आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, एक 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में इतने बल लगता है। यानी कि ये आपको क्या दे रखा है? F बराबर दे रखा है 0.2 और न्यूटन, इतने न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है, कितना आवेश है दूसरे गोले पर? यानी दूसरा आवेश कितना है? 0.8 माइक्रोकूलाम, मतलब 0.8 गुणा 10⁻6 कूलाम। समझ गए 6 क्यों आया? क्योंकि माइक्रोन को हमने बदल दिया। पूछा क्या है? पहली चीज में पूछा है आपसे दूरी पूछी है आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले में आपका दूरी पूछी है और दूसरे में आपसे बल पूछा है कि दूसरे के कारण पहले पर कितना बल लगेगा। यानी कि दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगेगा, यानी F2 आपसे पूछा। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब पहले का सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। ये पहले पार्ट का आर निकालनी है तो हम सूत्र किसका इस्तेमाल करेंगे? सूत्र हम लगाएंगे F बराबर क्या होता है कूलम नियम से? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? R चाहिए, तो इस R को इधर ले जाएंगे और F को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इधर आ गया, 1/4πε0, ये Q1 ये Q2 अपॉन नीचे आ जाएगा F। समझ पाए बात को? आर स्क्वायर को इधर ले गए और ये चीज को इधर, क्योंकि ये तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, बायोलॉजी वाले, आपको बहुत प्यार से समझ में आ गया। इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9 गुणा, और Q1 की वैल्यू कितनी है? ये रही, कितना है? 0.4 गुणा 10⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है? ये रही, 0.8 गुणा 10⁻6। F की वैल्यू कितनी है? 0.2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट काट दिया, ठीक है, तो कितना आ गया? R स्क्वायर बराबर, ये देखिए 9 गुणा 10⁻9 गुणा, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ऊपर कितना बचा? 4 बचा, गुणा, तो ये 0.8 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0.8 गुणा 10⁻6 और 10⁻6 कितना हो जाएगा? 10⁻12,
क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। और नीचे ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो नीचे कितना बचा, 2 बचा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे ये कट गया 2 बार, ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिएगा 9 दूनी 18, 18 की गुणा इसमें करेंगे 0.8 में तो क्या आ जाएगा 18। देखिए 9 दूनी 18 गुणा 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.4 आ जाएगा। इतना समझ लीजिए, गुणा कर लिया 18 में 144, एक अंक बाद पॉइंट लग गया तो कितना आ जाएगा ये आर स्क्वायर बराबर 14.4। यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने ये और ये तीनों के मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना आ गया 14.4 आ गया। ये 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर -12, तो कितने बचेंगे 10 की पावर माइनस के 3 बचेंगे। कोई दिक्कत, देखिएगा आर स्क्वायर बराबर 14.4 गुणा 10 की पावर -3 इतना आ गया, क्योंकि 9 प्लस के ये माइनस के, तो माइनस के 9 बचे, घटा दिया हमने क्या करा, ये 12 माइनस के हैं और ये प्लस के 9 है, तो कितना बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे। इतना समझ गए, क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है। अब हमारे 14.4 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में जब भी कभी भी स्क्वायर आता है तो इधर जो घातें हैं वो सम होनी चाहिए। याद रखना, जब हमें आर का मान निकालना है, या एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर या एम स्क्वायर या एफ स्क्वायर, कुछ भी हो, इधर यदि स्क्वायर है तो इधर भी क्या बनना चाहिए, स्क्वायर का रूप ही बनना चाहिए। स्क्वायर का रूप का मतलब क्या है कि इधर घात आपकी सम संख्या होनी चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो। तो देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक अंक ये यहाँ पे 4 बना ले रहे हैं घात को, तो एक अंक इधर ले जाएंगे तो घातें, देखिए पॉइंट यदि इधर जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं, पॉइंट यदि इधर आएगा तो प्लस की घातें आती हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, देख लीजिएगा ध्यान से कि भैया मैं इस चीज को या तो मैं इधर ले आऊं, इधर लेके आ जाता हूं तो ये एक अंक इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा 1.44 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, एक अंक इधर आएगा तो प्लस की घात आएगी तो ये कितने बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, समझ गए बात को, ठीक चलिएगा। या आप इसको क्या करिएगा, इसको आप नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक अंक इधर ले जाइए। देखिए चलो पहले यहां से करके दिखाता हूं, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको। ये एक अंक आगे लेके आए, आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1.44 गुणा 10 की पावर -2, ये आ गया। अब देखिएगा आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं हम, तो भैया 144 1.44 का रूट तो नहीं पता, लेकिन 144 का रूट हमको पता है कि 12 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो और ये जब वर्गमूल जब होता है तो उसमें जोड़े बनते हैं, तो 2 अंक की जगह पे 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पे क्या 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, इतना आ गया। ठीक है, समझ गए बात को या नहीं समझे। ये 2 अंक बाद यदि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे कितना 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा गुणा, और ये रूट में होता है तो इसकी घातें आधी हो जाती है। 10 की पावर -2 है, -2 का आधा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। आर बराबर इतना क्या आ जाएगा, इतने मीटर आ जाएगा, इतने मीटर आ गया उत्तर। या आप लिखना चाहो तो आर बराबर क्या है, इतने मीटर लिख दीजिए, या आपको क्या लिख सकते हो यहाँ पे जैसे आप लिखना चाहो एक अंक और इधर की साइड में ले जाएंगे तो इसको 12 गुणा 10 की पावर क्या कह देंगे -2 कह देंगे, क्योंकि एक अंक में इधर ले गया, इधर की साइड में जब जाता है तो माइनस की घातें आती है, तो 12 गुणा 10 की पावर -2 इतने मीटर। तो आर बराबर क्या लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर की जगह पर ही आती है 10 की पावर -2 की जगह पर कभी टिक मार्क क्वेश्चन आता है तो उसमें 12 सेंटीमीटर दे रखा होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं फिर वो गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद में यदि मैं आपको देखिए ऐसे कराना चाहूं कि आर स्क्वायर बराबर 14.4 गुणा 10 की पावर -3 है। अब हमको ये चीज समझ में आ रही है कि हमको ये वर्गमूल है तो इसको भी स्क्वायर बनाना है। तो आप देखिए 14.4 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो हम इसको 144 बना रहे हैं। तो 144 कैसे बनेगा, ये 144 गुणा 10 की पावर। अब पॉइंट यहाँ पे था तो हम पॉइंट को इधर की साइड में ले गए, एक अंक इधर ले गए, 14.4 था, एक अंक इधर ले जाएंगे तो कितना एक घात माइनस की आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो अब आप समझ गए। अब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में 144 गुणा 10 की पावर -4
144 रूट कितने का होता है 12 का गुणा, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 आ जाएगा। इतने मीटर आ गया उत्तर, कितने मीटर आ गया, या इसको 10 की पावर -2 को खत्म कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर ऐसे लिख दीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, या तो 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन कर देना, ये कर देना, बात एक ही है। ठीक है, अभी इसका केवल अभी एक पार्ट खत्म हुआ है क्योंकि आपका अभी आर निकला है। अभी हमको क्या निकालना है, तो भैया दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो भैया आपको हम बता दें, चलिए पहले इसको कर लीजिएगा, दूसरा हम करा ले रहे हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा समझो कि भाई ये दो गोले हैं, एक गोला और दो गोला, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए। सिंपल सी बात है, कूलम नियम से जितना बल, या न्यूटन के तृतीय नियम से क्या है, जितना ये वाला आवेश इस पर जितना बल लगाएगा उतना ही ये दूसरा बल भी उतना ही लगाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। न्यूटन का तृतीय नियम वही चीज, यदि ये कह रहा है कि ये वाले गोले के इतने आवेश के कारण, कि इतने आवेश के किसी गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेश गोले के कारण, यानी कि इतने पर, ये 0.4 है और ये 0.8 है, तो इतने आवेशित गोले पर इसके कारण इस पर कितना 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, उतना ही लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में। तो लिख देंगे न्यूटन, दूसरे उत्तर में लिखेंगे न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, F21 बराबर -0.2 न्यूटन, मतलब उतना ही बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा, तो मतलब माइनस लगा दिया है। कोई दिक्कत, देखिएगा इसके कारण इस पर 0.2 न्यूटन का लग रहा है तो उसके कारण भी 2 न्यूटन का ही लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसको शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।